नमस्कार, मैं हूँ बृहस्पति कुमार पांडे और जैसा कि मैंने पिछले एपिसोड में सीबीटी के पद पर कार्य करते हुए आपको बहुत सारी जानकारियाँ दी थी। कैपेसिटी बिल्डिंग एंड ट्रेनिंग कोऑर्डिनेटर के पद पर रहते हुए मैंने बहुत सारी जानकारी दी हैं। आज मैं जल जीवन मिशन के तहत एक ऐसी ही जानकारी दूँगा, जो आपको न केवल नए रोज़गार के अवसरों के बारे में बताएगा, बल्कि यह आपको एक नई चीज़ के बारे में बताएगा। तो जो नई चीज़ है वह है जल जीवन मिशन में आईएसए क्या है? आईएसए जो है जल जीवन मिशन के तहत चयनित किए गए हैं, जिनको इम्प्लीमेंटेशन सपोर्ट एजेंसी के नाम से जाना जाता है। और ये इम्प्लीमेंटेशन सपोर्ट एजेंसी जो इम्प्लीमेंट किए जा प्रोग्राम को संचालित किया जाना है, उसमें एक सहायक के रूप में चयनित की गई है। इसके लिए सरकारों द्वारा टेंडर प्रक्रिया टेंडर आमंत्रित किए गए थे, जिसमें जिन लोगों ने क्वालीफाई किया, जो सरकार के नियमों और उनके निर्देशों पर खरी उतरी, उनको चयनित किया गया और इनको उनके कुछ कार्य आवंटित किए गए हैं ग्राम पंचायतों में किए जाने के लिए, सपोर्ट करने के लिए। तो इम्प्लीमेंटेशन सपोर्ट एजेंसी यानी आईएसए, इसमें क्या-क्या काम है, इसमें किस तरह के पद हैं, उसके बारे में मैं जानकारी दूँगा। इम्प्लीमेंटेशन सपोर्ट एजेंसी ग्राम पंचायतों में काम करने के लिए चयनित की गई हैं और जल जीवन मिशन के तहत इनका चयन किया गया है। इनका जो इसमें भी रोज़गार के अवसर हैं और ये रोज़गार के जो अवसर हैं, इसमें मैं बता दूँ कि इसमें एक टीम लीडर 40 ग्राम पंचायतों का एक क्लस्टर आईएसए को वितरित किया जाता है। वो इस तरीके से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जितने वो ग्राम पंचायतें होंगी, उसी तरीके से क्लस्टर बनेंगे। तो एक जिले में 1 से लेकर के 7 आईएसए को कार्य वितरण किया गया। इस तरीके से किसी किसी जिले में 3 से 4 क्लस्टर एक आईएसए को मिले हैं। तो एक क्लस्टर पर मैं बता दूँ कि लगभग 15-16 लोगों की टीम काम करती है। एक टीम लीडर होता है, उस 8 से 10 से 12 कोऑर्डिनेटर होते हैं, एक डाटा ऑपरेटर होता है और एक जो है अकाउंटेंट होता है। इनकी योग्यता जो है एमएसडब्ल्यू, एमए समाज कार्य, सोशल वर्क में अगर आपने मास्टर डिग्री ले रखी है, ग्रेजुएट हैं आप किसी भी सब्जेक्ट में और आप बीकॉम, एमकॉम हैं, आप कंप्यूटर की जानकारी रखते हैं। अलग-अलग पदों के लिए ये सारे योग्यताओं की ज़रूरत है। साथ में आपको पेयजल स्वच्छता के मुद्दे पर भी काम करने का अनुभव होना चाहिए। तो आपको ग्राम पंचायतों में आईसीएस से जुड़ करके आपको अच्छी खासी सैलरी मिल सकती है। आपको आईसीएस को जो कार्य सौंपे गए हैं सरकार की तरफ से, उनको वहाँ पर संपादन कराना होगा। तो ये तो आईसीएस का काम हो गया, में नौकरी की बात हो गई। अब हम आईसीएस करता क्या है? आईसीएस का पहला काम है कि ग्राम पंचायतों में वो वीडब्ल्यूएससी का गठन कराए। वीडब्ल्यूएससी यानी विलेज वाटर एंड सैनिटेशन कमेटी, ये ग्राम पेयजल स्वच्छता समिति का गठन करना होता है, जिसका अध्यक्ष प्रधान होता है। सचिव यानी सेक्रेटरी, जो ग्राम पंचायत के सचिव हैं, उनको उसका सेक्रेटरी बनाया गया है। साथ में कुल टोटल 11 से 15 लोगों की कमेटी होती है। इसमें जो निर्वाचित सदस्य हैं ग्राम पंचायत में, जो पंचायत चुनाव में वार्ड सदस्य होते हैं, इसमें जो है 50% लगभग महिलाएं होनी चाहिए और इन महिलाओं में भी अनुसूचित जाति और जनजातियों का होना आवश्यक है। तो इस तरीके से एक कमेटी बनाई जाती है और कमेटी ही निर्णय लेती है कि कितने परिवारों को कनेक्शन दिया जाना है, कितने घरों कहाँ-कहाँ से पाइपलाइन बिछनी है, कितना यूजर चार्ज मासिक वसूला जाएगा, लीकेज हो रहा है तो उसके लीकेज को सही कराई जाने की जिम्मेदारी और साथ ही जो 13 कार्मिकों का चयन किया गया है, उनको सही समय पर सैलरी मिले, उनका पारिश्रमिक भुगतान हो, इसकी जिम्मेदारी दी गई है। और मैं आपको बता दूं कि जो इम्प्लीमेंटेशन सपोर्ट एजेंसी है, पहला जब उसको काम आवंटित कर दिया जाता है क्लस्टर के रूप में, तो प्रत्येक ग्राम पंचायतों में वो अपने कोऑर्डिनेटर, टीम लीडर और जो ग्राम पंचायत में छोटे लेवल पर जो वर्कर काम कर रहे हैं, वो कमिटी वर्कर, इनके जरिए वो डेटा वेरिफिकेशन का काम कराती है, जो अलग एजेंसियों से कराया जा चुका है। ये डेटा वह है जो पेयजल स्रोत है और किस तरह के पानी के का उपयोग परिवार के लोग करते हैं, किस तरह का पानी का स्रोत है, इन सारी चीज़ों पर उसके एक सर्वे कराया गया है। कितने स्रोत हैं? तो इसका एक वेरिफिकेशन 10% डेटा का वेरिफिकेशन करना होता है। डेटा वेरिफिकेशन करने के बाद एक कमेटी गठित हो जाती है। कमेटी गठन करने के बाद महिलाओं की मीटिंग होती है। इस महिलाओं की मीटिंग में जो आईएसए के वर्कर्स होते हैं, जो एम्प्लॉयी होते हैं, वह महिलाओं को जानकारी देते हैं कि पानी का कैसे समुचित उपयोग करना है, जल जीवन मिशन है क्या? इसका जो घटक क्या है? इसका उद्देश्य क्या है? साफ पानी पीने के फायदे क्या हैं?
और पानी का कैसे हम समुचित उपयोग करें। इसी तरीके से महिलाओं और पुरुषों की भी बैठक अलग-अलग हर प्रत्येक महीने कराई जाती है और प्रत्येक महीने की बैठकों में बताया जाता है कि पुरुषों की पानी के बचत में क्या भूमिका है, पानी स्वच्छ पानी पीने से क्या फ़ायदा है, महिलाओं और पुरुषों की जल जीवन मिशन में क्या भूमिका हो सकती है। इसी तरीके से 3 महीने में एक बार पीआरए कराया जाता है और शुरुआती दौर में कराना होता है पार्टिसिपेटरी रूरल अप्रीजल। इसमें संसाधनों की मैपिंग की जाती है कि कहाँ से पाइपलाइन बिछनी है, कहाँ-कहाँ प्राइमरी स्कूल है, कहाँ सार्वजनिक प्लेस है। तो यहाँ पर भी टोंटी लगाया जाना चाहिए। इस तरह से एक पार्टिसिपेटरी रूरल अप्रीजल कराया जाता है, जिसको हम पीआरए के नाम से जानते हैं। ग्राम सभा की बैठक कराई जानी होती है, 1 बार महीने में होती है। इस तरीके से प्रत्येक माह रैली और प्रभात फेरी निकाला जाता है और रैली प्रभात फेरी के जरिए जो आईएसए है वो लोगों को बताने का काम करती है कि आपके गांव में जल जीवन मिशन के तहत प्रत्येक घरों में हर घर जल दिया जाना है, जिसके लिए टोटी लगनी है तो उसका कैसे समुचित उपयोग किया जाए। इसके अलावा हैंड वॉश की प्रक्रिया बताई जाती है कि हम हाथ को कैसे साफ रखें, जिससे हम खाने के दौरान इसको गंदगी जो है बैक्टीरिया वायरस शरीर में ना जाने दें। तो उसके लिए तमाम प्रक्रिया है, लेकिन एक छोटी सी प्रक्रिया मैं बहुत शार्ट में बता देता हूँ, जिसको सुमन के नाम से जाना जाता है। सुमन के तो सुमन का जो पहला अक्षर है यस है, इसको हाथ को सीधा करना। यस का मतलब सा और सा का मतलब सीधा। उसको 10 से 15 मिनट हम रगड़ते हैं। फिर सुमन का दूसरा अक्षर यू है, यानी हाथ को उल्टा कर दिया और दोनों हाथों को 15 सेकंड तक हम खूब बढ़िया रगड़ के साफ करते हैं। अब क्या है, यम यानी मुट्ठी या मुक्का, मुट्ठी मुक्का मार करके इसको हम खूब बढ़िया से साफ करते हैं। फिर क्या है, ए का मतलब अंगूठा, अंगूठे को साफ करते हैं। ये भी वही प्रक्रिया दोहराते हैं। फिर इनका मतलब नाखून या नेल होता है, इसको साफ करते हैं। और अंतिम मैंने के जोड़ा था सुमन के बाद, तो के का मतलब कोहनी, यानी हम इसको खूब बढ़िया से रगड़ के साफ करते हैं। तो हाथ की सफाई के बारे में, निजी स्वच्छता के बारे में बताया जाता है। इसके अलावा गांव में एक बड़ी सामुदायिक बैठक कराई जाती है, ग्राम सभा बैठक से बड़ी होती है। इसमें गांव के सभी लोग शामिल होते हैं, उनको जल जीवन मिशन के बारे में पूर्ण जानकारी आईएसए के जो वर्कर्स यानी उनके जो एम्प्लॉई हैं देते हैं। और इसमें ग्राम प्रधान और जो भी हितभागी हैं, चाहे सेक्रेटरी हो, सभी लोग शामिल होते हैं। साथ में मैं आपको बता दूं कि इन सब गतिविधियों के अलावा जो है एक वेब बनता है, विलेज एक्शन प्लान। ये विलेज एक्शन प्लान में अगले 15 सालों के लिए पानी के उपयोग का एक ढांचा बनता है। उसमें कितने स्रोत हैं, कैसे पानी का उपयोग किया जाना है, क्योंकि प्रत्येक परिवार में प्रत्येक व्यक्ति को जल जीवन मिशन के तहत सिर्फ 55 लीटर पानी प्रत्येक दिन दिया जाना है। तो उसके हिसाब से पानी की जो टंकी है उसकी भी क्षमता निर्धारित की जाती है, लेकिन अगले 15 सालों की जनसंख्या को ध्यान में रखते हुए। वेब के अलावा जो है एक वाटर सिक्योरिटी प्लान बनता है, जो वाटर सिक्योरिटी प्लान में हम पानी के पूरे ढांचे को, जो पानी सप्लाई का पूरा ढांचा निर्धारित करते हैं, पानी के बचत के बारे में निर्धारित करते हैं, साफ पानी के समुचित उपयोग पर पूरा प्लान बनाते हैं। और ये पूरा प्लान ग्राम पंचायत का जो कमेटी है VWSC मिल बैठ करके निर्धारित करता है। और इन सारी चीजों को, वेब को हम खुली बैठक में ग्राम सभा में अप्रूव कराते हैं। तो ये सारी जिम्मेदारियां जो है आईएसए का है। इसके बाद आईएससी की जो अंतिम भूमिका है तो वह है कि प्रत्येक घरों को नल, हर घर जो जल कनेक्शन है वो मुहैया कराए जाने के लिए एफएसटीसी यानी फ्रैक्शनल टैप हाउस होल्ड कनेक्शन जो है, एफएसटीसी का मतलब जो प्रत्येक घरों में क्रियाशील नल कनेक्शन है उनको पहुंचाए। तो उसके लिए उनकी सहमति ली जाती है, सहमति पत्र पर सिग्नेचर कराया जाता है, उनका आधार कलेक्ट किया जाता है, मोबाइल नंबर कलेक्ट किया जाता है और जल जीवन मिशन के तहत जो डीपीएमयू काम कर रही है या जो एक्सईएन ऑफिस है उनको उपलब्ध कराया जाता है। और फिर ये जो कंस्ट्रक्शन एजेंसी है उनको दे देते हैं। फिर ई जल शक्ति पोर्टल पर इनका डिटेल फीड कर दिया जाता है, इनको कनेक्शन दिया जाता है, पानी सप्लाई शुरू हो जाती है, फिर स्वच्छ साफ पानी आपके घर आना शुरू हो जाता है। फिर पानी आपको साफ पानी मिलना शुरू हो जाता है। तो आईएसए की ये भूमिका है। और ये जो कनेक्शन है ई जल शक्ति पोर्टल के जरिए ऑनलाइन दिया जाता है। तो ऐसे सारी गतिविधियां करता, बहुत सारी गतिविधियां हैं जिस पर बहुत ढेर सारी जानकारी देंगे। और इसमें पदों से को लेकर के हम ढेर सारी जानकारी देंगे। आपने हमारे पिछले 2 वीडियो को बहुत सारा प्यार दिया था, बहुत सारे लोगों ने देखा, बहुत सारे लोगों ने सवाल किए, क्वेश्चन किए। अब की बार मेरी एक शर्त है, ये आपके फायदे की शर्त है कि ये जो वीडियो बनाया जा रहा है इसको गांव गाथा पर आप देखिए और देखने के बाद आप
अपने बेरोजगार मित्रों को, बेरोजगार साथियों को जो परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो बड़े-बड़े परीक्षाओं में, प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, तो उनको इसका लिंक शेयर करिए वीडियो का, इसको लाइक करिए, कमेंट करिए। और अगर आपने इस वीडियो को 10,000 शेयर कर दिया, 10,000 लाइक कर दिया और 10,000 लोगों ने इस पर कमेंट कर दिया, तो एक तो मैं अगले वीडियो में ऐसे कुछ लोगों का नाम लूंगा जिनका अच्छा सा सवाल होगा, जो मतलब सुलझे हुए सवाल होंगे, उनका वीडियो में नाम भी लूंगा, और फिर अगली वीडियो में और जल्दी जल्दी जानकारी देने की कोशिश करूंगा। बहुत सारी जानकारियां जल जीवन मिशन के तहत हैं, कुछ शॉर्ट फॉर्म बता देता हूं। जल जीवन मिशन का जेजेएम माने जल जीवन मिशन एक शॉर्ट फॉर्म जेजेएम है। इसके अलावा डीपीएमओ काम करती है, जो मॉनिटरिंग करती है, जिसको डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट यानी जिला कार्यक्रम प्रबंधन इकाई के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा VWSC यानी विलेज वाटर एंड सैनिटेशन कमेटी है, वैप है, विलेज एक्शन प्लान है, वाटर सिक्योरिटी प्लान है, जिसको WSP कहते हैं। इस तरीके से अलग अलग शॉर्ट फॉर्म है। तो अगले वीडियो में मैं आपको कोशिश करूंगा कि एक शॉर्ट फॉर्म क्या है, जल जीवन मिशन में शॉर्ट फॉर्म का उपयोग कैसे किया जाता है, उसके बारे में भी जानकारी दूं। तो अगला वीडियो मेरा क्या होगा, शॉर्ट फॉर्म के बारे में होगा, वैकेंसीज के बारे में होंगी, और बहुत सारी चीज़ों घटकों के बारे में होगी। तो इजाज़त दीजिए। वीडियो कैसा लगा शेयर करिए, कमेंट करिए, लाइक करिए, और कैसा लगा इसको ज़रूर बताइए। धन्यवाद।